आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। तो कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा वचन है मत्ती का 25 का पहला पद पढ़ेंगे हम, और उसका टाइटल है 10 कुंवारी का दृष्टांत। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत ही खास है। जो समझ लिया उसकी ज़िंदगी बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पूरा पढ़ लूँगी फिर आपको समझाऊँगी, ठीक है? तो आइए हम अपना प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के सामने होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मसालों तो ली, परंतु अपने हाथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी क्यूपी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघाने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। परंतु समझदार ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, लेकिन ये वचन कहाँ लागू होता है हमें ये भी जानना बहुत ही उचित है। क्यों? ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जीवन से इसलिए जुड़ा हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब तक समझदारी नहीं रहेगी, हमारे अंदर जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं रहेंगी, हम नहीं जा सकते स्वर्ग में। क्योंकि हम परमेश्वर के उन कामों को नहीं करते हैं। हमें करना चाहिए, जो करेगा वो जाएगा। हम परमेश्वर की दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। तो दुल्हन तो पहले से तैयार होकर रहती है। तो क्या हम तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बारात कब आती है ये किसी को पता नहीं चलता है। जब धूम मच जाती है तब पता चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएं तब आप अपने आप को सजा कर क्या करेंगे? क्या करेंगे सजा कर? तब द्वार बंद हो जाएगा। जब तक आप पहले से अपने आप को सजाइए, गहने से नहीं, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से, परमेश्वर के उन आज्ञाओं से जो परमेश्वर ने आप लोगों को दी है, मुझे दी है। हमें अधिकार दिया है इन सारी चीज़ों को। हमें इन सारी चीज़ों पे चलना चाहिए और चलना भी पड़ेगा। जो नहीं चलेगा उसके लिए द्वार बंद हो जाएगा। और परमेश्वर उस समय हमसे कहेंगे, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी भी समय है, जागते रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए और प्रभु की खोज कीजिए, प्रभु के कामों को कीजिए जिसके लिए हम चुने गए हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, कल करेंगे, कल नहीं, जो करना है अब करो, सो अभी करो, कल नहीं, अभी करो। क्यों? इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों कब ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक समय है परमेश्वर के वचनों को सुनो, सुनाओ और उनके आज्ञाओं को मानो, क्योंकि हमारा शरीर हमारी साथ नहीं देगा। कभी कभार ऐसा होता है हमारा शरीर बीमारी में, लाचारी में डूब जाता है, हम परमेश्वर के सारे कामों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए। अभी हम सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे देखते देखते बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा में हमारा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई बहनों। आप अपने लालच, मोह सब चीज़ छोड़िए और परमेश्वर के इस धन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें धन यहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है, हमें धन वहाँ पे इकट्ठा करना है। ठीक है, यहाँ पे तो कीड़े सेंध लगाते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, चोर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं लेके जाएगा। वो आपका होगा, हमारे बाप का होगा, हमारे स्वर्गीय पिता का होगा। जो हमारे पिता का होगा वो हमारा होगा, लेकिन कब? जब हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानेंगे तब। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये ना सोचें कि हमें कल करेंगे, रात को करेंगे, सुबह करेंगे, नहीं। समय आता नहीं है, लाना पड़ता है। हम अभी बैठे जैसे हैं वैसे ही बैठे और परमेश्वर का वचनों का प्रचार करें। ज़रूरी नहीं कि हम घूम कर करें। हमारे पास फ़ोन है 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का, हम उसी में परमेश्वर के वचन बोले और सबको सुनाएं। ठीक है, तो अभी समय है, तैयार हो जाइए, दूल्हा आने वाला है। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के दौरान आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और आप सभी के मनों को बदले और मेरे मनों को भी बदले। गॉड ब्लेस यू।